हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर यूज। मेरा नाम है अंतरिप और आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था अबाउट एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट डेटा टाइप्स। वैसे पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स, डिफॉल्ट डेटा टाइप्स तो नहीं होता है, कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस होता है, उसको हम यूज करते हैं टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ ए वेरिएबल। एंड एज यू नो, लाइक the Python is a dynamic type programming language, which means we can change the type of a variable in our Python program. Like we can, in the first line, we can declare a variable as int type. In the next line, we can change it to some float type value. Okay. तो चलिए थोड़ा कोडिंग के थ्रू देख लेते हैं कि पाइथन में डेटा टाइप को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, वैसे पाइथन में चार ऐसे क्लासेस हैं। ठीक है, इंट, फ्लोट, बुल एंड एसटीआर। वी कैन यूज दीज क्लासेस टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ ए वेरिएबल। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले इन टाइप के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंट इज इक्वल आई इज इक्वल टू इंट ऑफ 9। तो यहाँ पे हम एक इंटीजर वेरिएबल आई को डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर और फिर इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो इफ आई प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर, ओके, तो दिस विल sorry, there is a mistake. I will open Python console first here. Okay, now if I press shift plus enter, so now you can see when I'm printing I, it's showing me 9. Okay, now similarly float data type को भी, float type variable को भी हम declare कर सकते हैं by saying this if is equal to float 8.5, and if I do print here, okay, so you can see 8.5 is being printed onto the console screen. now bull को भी यहाँ पे हम print कर सकते हैं, सॉरी, बुल को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बुल एक बुलियन वैल्यू जिसका वैल्यू इधर ट्रू होता है और फॉल्स। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमको फॉल्स रिटर्न दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ हम पास नहीं कर रहे तब ये हमको फॉल्स देगा। ठीक है, बट इफ वी पास ट्रू, इफ वी स्पेसिफिकली मेंशन द वैल्यू as true, and if I execute these two line, it will be printing it will be showing us the value of b2 is true. Okay, फिर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं एक वेरिएबल को। तो फिर यहाँ पे अगर हमने दो लाइन को अगर एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर कुछ अपने पास नहीं कर रखा हो तो यहाँ पे हमको देगा कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग, बट इफ आई पास समथिंग लाइक दिस, ओके, देन आई विल बी एबल टू सी द सेम वैल्यू दैट हैज बीन पास्ड इन दिस str क्लास। ओके, तो यहाँ पे ये था कुछ डिफॉल्ट डेटा टाइप्स के ऊपर। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि किसी एक डेटा टाइप का टाइप क्या है, ये रन टाइम कैसे चेक करना है। ठीक है, एक मेथड होता है टाइप नाम का। ठीक है, तो if we pass any variable, if we pass any variable to inside this class, you can say, or by for time being you can pronounce it as method only or function, but this is also actually a class. More specifically it is a meta class. We'll talk about them later. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कोई भी वेरिएबल को और कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर टाइप के थ्रू पास कर रहे हैं तो ये हमको देगा उसका टाइप। हमने यहाँ पे आई को डिक्लेयर किया था एज ए इंटीजर, सो इफ आई एग्जीक्यूट इट, ओके, नाउ यू कैन सी द आई यहाँ पे ये आई प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए ये वाला पार्ट के लिए ये आई प्रिंट हो रहा है, और फिर यहाँ पे टाइप प्रिंट हो रहा है क्लास इंट। एज यू कैन सी इट इज शोइंग class int, not function int. Okay, many people make a mistake by saying it as a function. Okay, but this is not a function, this is a class. तो यहाँ पे सिमिलरली अगर हम इसको भी एग्जीक्यूट करें तो ये होगा फ्लोट। ठीक है, फिर अगर इसको एग्जीक्यूट करें ये होगा बुल, देन इसको एग्जीक्यूट करने से ये भी होगा बुल, बिकॉज बी ट्रू इज ऑल्सो बुलियन वैल्यू, बी इज ऑल्सो बुलियन वैल्यू हैविंग फॉल्स। ओके, नाउ इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे, इस दोनों का अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दोनों ही हमको रिटर्न करेगा द टाइप ऑफ द वेरिएबल्स इज str। ठीक है, फिर ये रहा कुछ वेरिएबल का डिक्लेरेशन एंड फिर टाइप चेकिंग। नेक्स्ट आता है, पर हम जब रियल टाइम कोडिंग करेंगे हम ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, वी कैन सिंपली राइट दिस वे, i2 is equal to 9, and if I want to print the value, okay, if I want to print the value of i2, then it's simply showing me 9 only. And if you want to check, like if I and I2, see here also I have declared I as 9, right? So their value is same. So if I use this two operator, I have already talked about this part in the previous video, right? This is so if I execute this part, तो ये हमको ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि ये चेक कर रहा है कि ये दोनों वैल्यू सेम है क्या नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब इस दोनों का वैल्यू सेम है। वैसे ही f2 इज इक्वल टू 8.5 एंड देन इफ आई प्रिंट f इज इक्वल टू f2, then it will also gonna give me true, because if the value of f is 8.5 only. Okay, now b2 is equal to false, so b is equal to b2, this is also true. Okay, b true 2 is equal to true, and if I execute this, this is also true. Similarly, if I execute this, this is also true. Now if I execute this one, this is also true. But for for string, I must mention here, string is always case sensitive. Okay, if you just use small u here and if you try to execute it now, it will gonna give you false, because the value of sb is having capital U here. Okay, whereas for sb2 is having small u. That's the reason their value are not same, and which is why we are seeing false here. ओके, तो ये हो गया एक्चुअली कैसे हम डिक्लेयर करेंगे इसके ऊपर, मतलब वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं इसके ऊपर। नाउ हम देखेंगे कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आई का वैल्यू क्या है, 8 पॉइंट सॉरी आई का वैल्यू है 9। ओके, एंड इफ आई I'm assigning another variable f3 here. Okay, so if I do print, if I execute these 3 lines, then I'll see f3 is equal to float of I. तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तो f3 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, i का वैल्यू क्या है 9, बट f3 का वैल्यू हो गया 9.0। ओके, और i का टाइप क्या है int। ओके, एंड f3 का टाइप क्या होगा फ्लोट। तो ऐसे हम एक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना। अगर हम इसको f का वैल्यू क्या है, f का वैल्यू है 8.5, right? So if I execute this part, now you can see float ka value है 8.5 and type is float. Whereas for when I'm converting it to integer, the value is no longer 8.5. Okay, it is an integer value, so it is now 8 only. Okay, ठीक है, फिर आता है int से bool में convert करना। I का वैल्यू क्या है 9, right? So if I convert it into bool, what it will show me? Can you guess? This will gonna give me true. Okay, this will gonna give me true because I has some value here. It is not converting the value directly into bool, it's just checking if I has some value or not. Okay, whereas if I simply pass some zero value here and if I try to print it, okay, it is now false. So 0, that means I has no value. I mean this value is, when this value is 0, okay, that times it will return false. Whereas if any value apart from 0 is passed through bool, okay, we can say this is converted to true. Even if it is a negative number, if I multiply it by -1, it will be a negative number now. So even if I execute this, it will still gonna give me true only. Okay, I hope you understood. नाउ आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बुल से इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली ये अगर इसको हम कन्वर्ट एग्जीक्यूट करेंगे, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है फॉल्स। ओके, सो इफ आई कन्वर्ट इट, you can see false is converted to 0. Okay, and if I convert this b3, okay, b3 का वैल्यू क्या है, b3 का वैल्यू है I guess false only, right? Let's see. No, b3 का वैल्यू है true. Yes, b3 का वैल्यू है true. So it has been converted to 1. So here you can see like I was 10, when I converted it into bool, it became true, and then when I reconverted it back to int, it has been showing as 1, not as 10. Okay, so this is how it works. Now next thing is float to string. Okay, so f का वैल्यू क्या है, f का वैल्यू है let's execute and check what is the value of f. So yeah, f का वैल्यू है 8.5. so when I converted into a string, it is 8.5 only, the same thing. Okay, but the type has been changed. Here it is float, but here it is string. Now the next part is str to float, the opposite one. Okay, तो st का वैल्यू क्या है, st का वैल्यू है 8.5. okay, and if I execute it will be again 8.5. okay, but now this has been converted back to float. okay, now अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ एरर प्रोवाइड करेगा। क्यों, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू एरर प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि 8.5 is not a suitable value for being integer. Okay,
तो ये होता है प्रॉब्लम जब हम किसी फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. बट व्हाट वी कुड डू हियर, वी could first convert that string value into some float value, and then we can convert that float value into int. Okay, तो नेक्स्ट आते हैं str से स्ट्रिंग से बुल वैल्यू. तो यहाँ पे मैंने एक हार्ड कोडेड वैल्यू पास किया है ट्रू. इफ आई एग्जीक्यूट दिस टू लाइंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, तो ये हमको ट्रू रिटर्न कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे बिफोर का वैल्यू क्या होगा, ट्रू. नाउ इवन इफ आई मेंशन इट हियर फॉल्स, ओके, still it is true. Same thing here also, it is checking if this value is having some data or not. But instead of anything, even if I type anything else like a few not for use, okay, then also it is true. Whereas if I pass a empty string, let's check now what happens. Now it is showing us as false because now it has no value. Okay, तो बस यही था डेटा टाइप के ऊपर. और भी फ्यूचर वीडियोस में हम और भी डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, जब एक्चुअली इंप्लीमेंट करने का टाइम आएगा. तो यही था आज के वीडियो में. आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा इस वीडियो. तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वन.